सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। आईएफएमएस 3.0 पर सैलरी एरियर के बिल है वो प्रोसेस होने स्टार्ट हो चुके हैं। आईएफएमएस 3.0 से अपन सभी कर्मचारियों के फरवरी 2024 से सैलरी के बिल बनते हैं। अभी है वो सैलरी एरियर के बिल पे मैनेजर से बनते थे। कितना भी पुराना कितना भी नया है वो सैलरी एरियर का बिल होता था वो अपन पे मैनेजर से प्रोसेस कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से 8-10 दिनों से जब भी ट्रेजरी कोई बिल भेज रहे हैं पे मैनेजर से बना करके तो वो ऑब्जेक्शन हो रहा है और अभी बिल प्रोसेस होना भी बंद हो चुका है पे मैनेजर से। 1 फरवरी 2024 के बाद का किसी भी प्रकार का कोई एरियर का बिल है वो पे मैनेजर से प्रोसेस नहीं हो रहा है, एफएमएस 3.0 से किया जाना है। उससे पहले का यदि कोई एरियर का बिल है यानी जनवरी या जनवरी 24 से पहले का 2023 का 22 का 20 का कोई भी आपका एरियर है तो वो पे मैनेजर से ही प्रोसेस हो रहा है। लेकिन 1 फरवरी 2024 है उसके बाद का जो भी सैलरी एरियर है वो आप लोगों को आईएफएमएस 3.0 से प्रोसेस करना है। तो हम लोग इसमें किस प्रकार से प्रोसेस करेंगे साथियों? प्रोसेस का थोड़ा तरीका अटपटा सा है। अपन को शुरुआत में ऐसा लगेगा कि यार ये बड़ा डिफिकल्ट मामला है। मैं आपको निवेदन करूंगा आप लोग इस वीडियो को एक बार शुरुआत से लेकर के एंड तक आराम से तसल्ली से देख लीजिएगा। इसमें 2-3 बार हम लोग एक बार एचओ रोल में काम करेंगे, फिर डीडीओ, फिर एचओ, फिर डीडीओ। तो ये रोल का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तो आप लोग इस रोल के चक्कर में कहीं कंफ्यूज ना हो, इसलिए निवेदन है वीडियो पूरा देखिएगा। इसका इंट्रो भी इतना लंबा बना है तो आप सोचिए वीडियो कितना लंबा बनने वाला है, लेकिन आपके लिए उपयोगी बड़ा साबित होगा। निवेदन रहेगा चैनल पे नए हो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को अपने डीडीओ साहब की एसएसओ आईडी से लॉगिन होना है। एसएसओ के माध्यम से अपन आईएफएमएस 3.0 पे पहुंचते हैं। यहाँ सबसे पहले आप एचओ रोल में जाएंगे। कौन से रोल में पहुंचेंगे साथियों? एचओ रोल में। सबसे पहले ही आपको एचओ रोल में जाना है। एचओ रोल में जाएंगे तो यहाँ सबसे पहला काम वर्क कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रोल असाइनमेंट का करना है। रोल असाइन नहीं करेंगे तब तक अपनी प्रोसेस कंप्लीटली नहीं हो पाएगी। आप रोल असाइन वाले पे यहाँ आते हैं तो प्रोसेस टास्क असाइनमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते साथियों पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री, सैलरी एरियर रिक्वेस्ट और बिल सैलरी एरियर प्रोसेस, ये 3 तरह के सैलरी एरियर से संबंधित आप लोगों को रोल असाइन करने हैं। एक एक करके आप तीनों को रोल को असाइन कर लें। यहाँ पे जैसे ही आप लोग पहले वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते ही साथियों आप लोगों को यहाँ पे सारे अनअसाइन दिख रहे हैं, मेकर, चेकर और अप्रूवर। अपन लोगों को केवल अप्रूवर को ही करना है क्योंकि ये जो सैलरी एरियर से संबंधित काम है वो केवल अप्रूवर रोल में ही होना है। मेकर और चेकर रोल का कहीं कोई इसमें रोल नहीं है। तो आप लोग अप्रूवर रोल को असाइन कर दीजिएगा। जैसे आप लोग इस पे असाइन करते हैं, असाइन करते ही आप लोगों को जो आपके डीडीओ हैं उनको सेलेक्ट करना है और यस पे क्लिक करना है। ये देखिए रोल असाइन सक्सेसफुली हो गया। ये रोल असाइन जो आपके डीडीओज का नाम आए उस पे रोल असाइन करिएगा। एचओ को रोल असाइन कर दिया। अब रोल असाइन करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे असाइन हो चुका और आपके अप्रूवर हो गए। उनका एम्प्लॉय का नाम, उनका एम्प्लॉय आईडी, उनका पद है वो एचओ का है और वो अभी एक्टिव है। यदि आप इसको चेंज करना चाहें तो इनएक्टिव करके दोबारा से रोल असाइन कर सकते हैं। एक बार करने के बाद एक्टिव इनएक्टिव आप कर सकते हैं। इस प्रकार से तीनों तरह के रोल आप असाइन कर लीजिएगा। तीनों तरह के कौन कौन से साथियों एक बार दोबारा मैं दिखा देना चाहूंगा आप लोगों को। रोल असाइनमेंट में आप लोगों को 3 तरह के रोल असाइन करने हैं। कौन कौन से? पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री, रिक्वेस्ट सैलरी प्रोसेस और बिल सैलरी एरियर प्रोसेस। ये तीनों तरह में आप अप्रूवर को असाइन कर दीजिएगा। असाइन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे आपको दिखाता हूं क्या आएगा। ये रोल असाइन हो गया। रोल असाइन के बाद हम लोगों को यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में पहुंचना है। आप लोग एचओ रोल में हैं और अप्रूवर में हैं। कौन से रोल में हैं साथियों? दोबारा इसलिए याद दिला रहा हूं ताकि आप यदि दूसरे इधर उधर के रोल में रहेंगे, डीडीओ रोल में रहेंगे तो आपका ये प्रोसेस कंप्लीटली नहीं हो पाएगा। हम लोग एचओ रोल में हैं और यहाँ पे वर्क कॉन्फ़िगरेशन के नीचे ही एम्प्लॉय मैनेजमेंट दिखेगा। अब इसमें धीरे धीरे ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं साथियों। जैसे जैसे इसमें अपडेशन होता है आईएफएमएस 3.0 पे नए नए ऑप्शन इसमें घुसते जा रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शन अभी बढ़ गए हैं। जब शुरुआत में था तो बहुत कम ऑप्शन थे। अब अपन को एक से दूसरा ऑप्शन ढूंढने में भी काफी दिक्कत हो रही है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा उसका कहां जाने का तरीका। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। इसमें आप लोग एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आपको दिखेगा। एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों को पे एंटाइटलमेंट के नीचे पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन
दिख जाएगा। आप इस हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, जैसे इस एंटाइटलमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी की लिस्ट दिखेगी। आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, 5 से 10, 20, 50, 100 जितने कर्मचारी आप देखना चाहें सारे कर्मचारी देखिए। उसके बाद यहाँ सबसे लास्ट में आपको मॉडिफाई का ऑप्शन दिखेगा, इस मॉडिफाई वाले पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप लोगों को उस व्यक्ति का ऐड करना है पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री। ऐड पे एंटाइटलमेंट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उनका वर्तमान का डिटेल आपको यहाँ पे शो होगा। उनका पे कमीशन कौन सा है, उनका वर्तमान बेसिक कौन सा है, लेवल क्या है, उनका पद क्या है, सारी कुछ डिटेल्स दिखेगी। अब उसका एरियर आप क्यों दे रहे हैं उसका रीजन सेलेक्ट करना है। यहाँ रीजन पे क्लिक करेंगे तो रीजन पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे रीजन्स दिख रहे हैं। एनुअल इंक्रीमेंट की वजह से, प्रमोशन, एसीपी, एमएसीपी, शॉर्टलिस्ट सैलरी डाउन, सस्पेंशन, चेंज इन पे कमीशन, क्या वजह है उसकी, ठीक है, अपने को वजह सेलेक्ट करनी है। ये करने के बाद यहाँ पे रीजन ऑर्डर डेट, जो आपने रीजन जैसे मैंने एसीपी लगी उनके साथी के, तो एसीपी की डेट क्या है, वो ऑर्डर कब जारी हुआ उनके नियुक्त अधिकारी द्वारा, उस ऑर्डर की डेट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे हम लोग डेट सेलेक्ट करते हैं, डेट के बाद यहाँ व्यू मंथ वाइज डिटेल्स, आपने डेट सेलेक्ट कर दी। डेट सेलेक्ट करने के बाद अब आप पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री पे पहुंचेंगे। पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री के अंदर आपको डेट सेलेक्ट करनी, कब से कब तक का एरियर देना। अब हमारे उसको 1 फरवरी 2024 से लेकर के 30 जून 2024 तक का एरियर देना है, जबकि फरवरी से ही आपको एंट्री करनी है, जनवरी से तो ले नहीं रहा है। जनवरी से पहले या 1 फरवरी से पहले का जो एरियर वो पे मैनेज से प्रोसेस हो रहा है। यहाँ अपन लोग 1 फरवरी से लेकर के 30 जून तक का बनाना चाह रहे हैं। आपने दोनों जगह डेट डाल दी, कब से कब तक। यहाँ एमएसीपी इफेक्टिव फ्रॉम डेट, ये जो एरियर बना रहे हैं वो उसकी इफेक्टिव डेट मांगी जा रही है, ना कि एमएसीपी। अब एमएसीपी तो लगी आपकी डेट 2023 के अंदर, यदि आप यहाँ 23 भरेंगे तो ये डेट लेगा नहीं, क्योंकि साथियों इस पे एरियर भी फरवरी से ही लागू है। आप लोग जहां से एरियर बनाना चाह रहे हैं वही डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, और कहां तक एरियर बनाना चाह रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट रखनी है। उसके बाद व्यू मंथ वाइज डिटेल्स, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते साथियों जो जो मंथ आपने लिखे, जैसे मैंने फरवरी से लेकर के फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सारे मंथ खुल गए, इसमें सारे डेज आ गए। अपने डेट डाली तो 1 तारीख से करा था, यदि आप यहाँ 15 तारीख से करते तो 15 तारीख के बाद जितने दिन होते हैं उतने दिन यहाँ ऑटोमेटिकली आते। अब आपको सैलरी टाइप के अंदर यहाँ पे सिलेक्शन करना है। यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शन आपको दिखेंगे साथियों सिलेक्शन के अंदर। 2 तरह के कौन कौन से, ये आपने डेज और यहाँ डे वाइज और परसेंटेज वाइज 2 तरीकों से आप लोग उसकी सैलरी को कर सकते हैं। तो अपन लोगों को यहाँ डे वाइज सेलेक्ट करना है, यानी टोटली उस महीने में इतने दिन थे, उतने दिन में से कितने दिन है वो आप एरियर बनाना चाह रहे हैं। आप लोग उस महीने में जितने दिन, जैसे 31 दिन में से कितने दिन का एरियर बनाना चाह रहे हैं, यहाँ 30 में से कितने दिन का एरियर बनाना चाह रहे हैं, वो संख्याएं लिखनी है। ये लिखने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद अपन साथियों ये सेव हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे आ रहा है सर्विस कैटेगरी, किस कैटेगरी के तहत वो हैं, कौन सी कैटेगरी आ रही है, उनके सबऑर्डिनेट हैं, स्टेट सर्विस है, जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी के बाद आएगा सब सर्विस कैटेगरी, वो सब सर्विस कैटेगरी आप जिस भी विभाग से बिलोंग कर रहे हैं वो आपको सब सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं तो मैं सबऑर्डिनेट एक टीचर के लिए राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विस, उनका पद क्या है वो पद आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट करना है। टाइप करके आप लोग पद को सेलेक्ट कर लेंगे। पद का चयन करने के बाद आप उनका पे कमीशन कौन सा चल रहा है, अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, आप 7th सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद साथियों उनका लेवल, जो डेट्स आपने सेलेक्ट की है उस दौरान उनका लेवल्स कौन सा है, यानी एमएसीपी लगने से पहले वो लेवल 12 में थे, अब उनका लेवल 14 हो चुका है, 10 थे तो 11 हो चुका है। जो लेवल हुआ है एल, वो आप लोगों को सेलेक्ट करना है। ये देखिए L40 कर दिया। अब यहाँ पे उनकी बेसिक आपको दिखेगी। अब यहाँ पे साथियों एक दिक्कत ये आपको आएगी, बेसिक आपको वो ही रखनी है जिस पीरियड में आप उसका एरियर बना रहे हैं, उसी के दौरान उनका बेसिक क्या था। आप अंतर तालिका देख लें, उस अंतर तालिका में पे डाउन यानी उनको कितना मिलना था, उसके कितना लिखा है बेसिक में, वो बेसिक आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। अब मानिए कि आपकी जुलाई के बाद बेसिक चेंज हो गई, किसी व्यक्ति को अप्रैल से लेकर के जुलाई तक का एरियर देना है, तो अपन लोगों को पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री 2 बार एंटर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका जून तक था
बेसिक अलग था और जुलाई से बेसिक अलग हो चुका है, तो यहाँ पे बेसिक 2 बार सेलेक्ट करने का तरीका नहीं है, इसलिए अपने को पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री भी उतनी ही बार सेलेक्ट करनी रहेगी। मैंने एक ये भी अनुभव किया, एनालिसिस किया है कि प्रत्येक वित्त वर्ष के अनुसार पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री आपको अलग अलग जनरेट करनी रहेगी। जैसे फरवरी है तो फरवरी पिछले वित्तीय वर्ष में था, आप लोग यदि फरवरी से लेकर के जून जुलाई तक पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री को करते हैं तो आगे जाकर के दिक्कत आ रही है, प्रोसेस नहीं हो रहा है। आप लोग मार्च के स्टार्ट करते हैं, 1 मार्च से लेकर के जून जुलाई या अगस्त तक कभी भी कर रहे हैं तो ये ले रहा है, एंटाइटलमेंट हिस्ट्री सेव भी हो रही है और एरियर बिल भी प्रोसेस हो रहा है। 1 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी तक की एंट्री आपको अलग करनी रहेगी, 1 मार्च से लेकर के जून जुलाई जहां तक भी आप भरना चाह रहे हैं उसकी एंट्रीज आपको अलग करनी रहेगी। अब अपन चलते हैं आगे। देखिए साथियों, आपने यहाँ पे बेसिक वो सेलेक्ट कर लिया, अभी फिलहाल उनका 75,400 है क्योंकि अपने को यहाँ ऊपर दिख भी रहा था, मैंने आपको पहले दिखाया, लेकिन मैंने जो एरियर बढ़ना है वो 73,200 के हिसाब से, क्योंकि उनका जुलाई में हुआ है 75,400, 30 जून तक का ही मुझे एरियर देना है तो एरियर 73,200 पे देना है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद उनको डीए कितना परसेंटेज मिलना है, 50% जो वर्तमान में चल रहा होगा वो होगा, और यहाँ डीए है वो जनवरी के बाद से 50% ही चल रहा है, और यहाँ एरियर भी जनवरी के बाद का ही बन रहा है। जैसे जैसे इसमें एरियर्स जुड़ते जाएंगे, जैसे जुलाई में आपका डीए बढ़ जाता है या 54, 53 जो भी हो जाएगा, तो यहाँ 2 ऑप्शन आपको दिखने लग जाएंगे, कोई इश्यू नहीं आएगा। उसके बाद उनको गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ है तो ये डिफॉल्टली यस पे रहता है, अपने को यहाँ पे नो करना है क्योंकि उनको एचआरए का भी देना है। तो आप लोग जैसे यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, देखिए मैंने नो पे क्लिक किया तो यहाँ एचआरए के रेट पूछ रहा है, उनको एचआरए है वो किस रेट से पे करना है, वो आप रेट सेलेक्ट कर लेंगे। रेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेट का आपको ऑप्शन दिखने लग जाएगा, आप कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। कैलकुलेट पे क्लिक करते ही साथियों उनका बेसिक कितना रहने वाला है, उनका डीए कितना, उनका एचआरए कितना, टोटली कितना, और एड पे एंटाइटलमेंट्स डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। यदि ये ठीक नहीं है आप लोग यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। एचआरए ठीक नहीं है, एडिट और डिलीट दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करते ही साथियों यहाँ लाइन जुड़ जाएगी, 1 फरवरी 24 से 30 जून 24 तक के लिए उनको ये लेवल से इतने इतने से उनको पे करना है। अब आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, इसको डिलीट करते हुए दोबारा से हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड के अंदर जिसका अपन एरियर बना रहे हैं उनका ऑर्डर, उनकी अंतरतालिका वगैरह वगैरह जो भी है वो आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। यहाँ डॉक्यूमेंट्स टाइप पे क्लिक करते हैं तो अदर्स लिखा हुआ आएगा, आप लोग अदर्स डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए आप यहाँ आगे बढ़ेंगे। सबसे नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, आपने जैसे सबमिट किया कंफर्मेशन मांगेगा, कंफर्म करिए और ये ऑर्डर जनरेट होकर के तैयार हो जाएगा। आप इस ऑर्डर को देख लीजिएगा कि बेसिक है वो 1 फरवरी से लेकर के 30 जून तक देना है, इसके हिसाब से डीए उनको 1 फरवरी से लेकर के 30 जून तक देना है इतने हिसाब से। एचआरए उनको यानी एज अपन एक अंतरतालिका बनाते हैं उस प्रकार से आपके अंतरतालिका के रूप में एक ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। इस ऑर्डर को ई शाइन करना है साथियों। जैसे हम लोग ई शाइन पे क्लिक करते हैं तो डीडीओ साहब है उनके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल दीजिएगा, ओटीपी डालते ही सक्सेसफुली हो जाएगा और रेफरेंस नंबर जारी हो जाएंगे, ओके हो जाएगा। आप लोग इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ डिजिटली साइन हो जाएंगे, आप इसको यहाँ से काट देंगे। इसको प्रिंट अवश्य कर लें या सेव कर लें, डाउनलोड कर लें, बाद में ये आपको दोबारा दिखेगा नहीं, इसलिए इसको प्रिंट या डाउनलोड अवश्य करें। प्रिंट या डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही बिल प्रोसेस करेंगे उस समय आप लोगों को इसको अपलोड करना रहेगा, आप इसे प्रिंट या डाउनलोड जरूर करें। प्रिंट डाउनलोड करने के बाद आप लोग वहां से काट देंगे, काटने के बाद अपन लोग वापस यहाँ बैक टू स्पेस पे जाएंगे और रोल चेंज करेंगे। अभी अपन लोग एचओ रोल में काम कर रहे थे, पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री को लिख रहे थे, अब हम लोग वापस वहां से बैक स्पेस पे जाएंगे और डीडीओ रोल में पहुंचेंगे साथियों, क्योंकि बिल का प्रोसेस है वो डीडीओ रोल में होना है। हम लोग वापस डीडीओ रोल में आएंगे। डीडीओ रोल में आकर के साथियों आप लोगों को बिल्स पे क्लिक करना है। बिल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सैलरी बिल, सैलरी एरियर बिल का ऑप्शन दिखेगा 1 नंबर पे ही, उसमें आप लोगों को 1 नंबर पे सैलरी एरियर और दूसरे पे नंबर दिखेगा सैलरी एरियर बिल। तो अपने को सैलरी एरियर जो आपको पहले नंबर पे ऑप्शन दिख रहा है उस पे क्लिक करना है। सैलरी एरियर पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ आगे बढ़िएगा, यहाँ रोल है वो अप्रूवर रखिएगा, ध्यान रहिएगा, ठीक है। बिल्स में सैलरी बिल और सैलरी एरियर, यहाँ पे आपको ए राइज एंड एरियर रिक्वेस्ट इस पे क्लिक करना है। इस पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस कर्मचारी का हमने अभी पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री क्रिएट किया था उन व्यक्ति को सेलेक्ट करना है। यदि आप पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री सेलेक्ट किए बिना यदि किसी कर्मचारी को सेलेक्ट करते हैं तो क्या आएगा देखिए, पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री उनको हमने ऐड ही नहीं की तो ये क्या कहेगा, पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री नॉट
फाउंड। आपने क्योंकि उस कर्मचारी की पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री क्रिएट नहीं की, उससे पहले यदि प्रोसेस करते हैं तो ये एरर आएगा, वो नहीं आई। इसलिए आप लोग पहले पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री को क्रिएट करिएगा एचओ रोल में, जैसा मैंने आपको ऊपर पहले बताया। ठीक है, अब जिस व्यक्ति को आपने पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री क्रिएट कर दी, उस व्यक्ति को अपन दोबारा चयन करते हैं तो यहाँ पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं। जो आपने पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री क्रिएट की वो आएगी यहाँ 1 फरवरी से लेकर के 30 जून तक एसीपी या एमएसीपी की वजह से एरियर दे रहे हैं। आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते हुए यहाँ डेट्स आ जाएगी, ये इफेक्टिव डेट फ्रॉम डेट टू 1 फरवरी से 30 जून तक। जैसे ही मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करते साथियों एक एरर आएगा। एरर ये आ रहा है कि 1 लाइन 1 रो, यानी मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरा एनालिसिस है, उससे मुझे ये अनुभव हुआ कि एक वित्तीय वर्ष जिस प्रकार से हम लोग पे मैनेजर पे मार्च से लेकर के फरवरी तक का ही बिल बना पा रहे थे। आप एक वित्त वर्ष में एक बिल बनाते हैं, अगला वित्त वर्ष जोड़ने के लिए उस बिल में अलग अलग वित्त वर्ष के अनुसार आपको पेमेंट जोड़ना होता है। इसी प्रकार के आईएफएमएस पर भी ये जो फरवरी है वो पिछले वित्तीय वर्ष में काउंटेबल है, इसलिए ये नहीं ले रहा है। मैं यदि इसी चीज को, इसी एरियर को मार्च से करता हूँ, 1 मार्च से लेकर के 30 जून तक की हिस्ट्री क्रिएट करके वापस यहाँ प्रोसेस करने का प्रयास करता हूँ तो हो जाएगा। वो देखिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आपने इसको ओके किया, अब मैंने वापस क्या रोल चेंज किया। अब मुझे पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री को वापस अपडेट करना है, उसको डिलीट करना है, क्योंकि मैंने फरवरी से कर दिया। अब वो फरवरी से तो ले नहीं रहा है। यदि मुझे करना है तो फरवरी का अलग और मार्च से लेकर के जून तक का 2 हिस्ट्री क्रिएट करनी होगी अलग अलग। अब मैं बैक टू इस पेज जाऊंगा, वापस एचओ रोल में जा रहा हूं साथियों। एचओ रोल में जाकर के जो मैंने पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री की थी, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन, पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री, यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, उस कर्मचारी को चयन करता हूँ, उसको मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ। मॉडिफाई पे क्लिक करते ही ये जो मैंने पहले हिस्ट्री क्रिएट की थी वो मुझे दिखने लग गई। यहाँ पे हिस्ट्री आपको दिख रही है एमएससीपी की वजह से 1 फरवरी से 30 जून तक। मैं यहाँ से उसको पहले डिलीट करूंगा, जैसे डिलीट करता हूँ डिलीट हो जाएगी, वार्निंग आएगी, ओके करूंगा, यस पे क्लिक करूंगा, या डिलीट सक्सेसफुली हो गई। डिलीट सक्सेसफुली होने के बाद मैं वापस न्यू ऐड करूंगा, ऐड ए पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री। दोबारा से पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री क्रिएट करने वाला हूं साथियों। यहाँ पे वापस वही रीजन सेलेक्ट करना है मुझे, रीजन वगैरह आप लोग सेलेक्ट करेंगे। और अब की बार डेट मैंने 1 मार्च से लेकर के 30 जून तक की है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा मैं फास्टली दिखाना चाहूंगा क्योंकि एक बार मैं इसको डिटेल में दिखा चुका हूं। व्यू मंथ वाइज डिटेल पे आप करेंगे, वही वापस अब की बार मार्च में कितने दिन वाइज, डे वाइज आप सेलेक्ट करते हुए सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करते हुए जो भी डिटेल्स आपको चाहिए गई है, लेवल, आपका पद, आपकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, पे कमीशन, डीए वगैरह आपने जोड़ दिया और कैलकुलेट पे क्लिक किया। जैसे ही कैलकुलेट पे क्लिक किया ये वापस आपको दिखा रही है। आप इसको एड एंटाइटलमेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे, ये ऐड हो गई। यहाँ 1 मार्च से लेकर के 30 जून तक मुझे करनी है इतना इतना डीए इतना, और मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया और सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक किया, वापस वही ऑर्डर बन गया। आपकी बार 1 मार्च से लेकर के 30 जून तक बना है। ई साइन कर दूंगा तो ई साइन सक्सेसफुली हो जाएंगे। दोबारा से ओटीपी डालते हुए आपका ई साइन आ गया। अब वापस मैं रोल चेंज करके कहाँ जा रहा हूँ, ये एचओ लेवल पे मैंने क्या किया, पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री जो मैंने पहले क्रिएट की थी फरवरी से, उसको डिलीट करते हुए मार्च से करी और फिर वापस डीडीओ रोल में जा रहा हूं। मैं वापस डीडीओ रोल में आया हूं साथियों। अब डीडीओ रोल में जाकर के वही वापस सैलरी एरिया में आना है आपको, बेस बिल में सैलरी एरिया। ठीक है, यहाँ वही वापस राइज एंड रिक्वेस्ट, वही पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए अब 1 मार्च से लेकर के 30 जून तक की मैंने हिस्ट्री क्रिएट की है। यहाँ मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ वहां मैंने डेट सेलेक्ट किया, सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक करते साथियों देखिए ये उनका अलाउंस आ गया, इतना उनको अलाउंस मिलना है, उसमें कटौती कुछ भी नहीं होनी है, और पेबल एरियर इतना। अब हमारे सामने एक सवाल आएगा कि ये यदि सही नहीं आए, बेसिक पे उनको मार्च में है वो 73,200 मिलना चाहिए था, पहले मिल चुका इतना, अंतर इतना, उनको डीए मिलना इतना चाहिए था, मिल चुका इतना, अंतर इतना, एचआरए मार्च के अंदर मिलना इतना चाहिए था, मिल चुका और अंतर इतना। यदि ये जो मिल चुका ये अंतर है तो स्वाभाविक सी बात है ये पे मैंने आईएफएमएस से ऑटोमेटिकली फेच कर रहा है, इसमें अपडेशन का भी फिलहाल कोई तरीका नहीं है। अब कटौतियां ऐड करनी है अपने को, यानी कटौती ऐड नहीं हुई, जैसे आपको इनकम टैक्स काटना हो, जीपीएफ काटना हो, किसी भी प्रकार की अन्य एसआई कटौती करनी, किसी भी प्रकार की कटौती ऐड करनी हो, इस तरफ कटौती में डिडक्शन में तो कुछ दिखाई नहीं रहा है, जितना टोटल ग्रोस बना उतना उतना नेट में जा रहा है, तो डिडक्शन कैसे होगा? या ऐड का ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। आप जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे
आप अंतर तालिका एक बार देख लीजिएगा, अंतर तालिका के अनुसार जैसे 73,200 देना था वगैरह वगैरह, ये अंतर कितना आ रहा है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आपने जो अंतर तालिका बना रखी है, डिफरेंस शीट बना रखी है, उस डिफरेंस शीट से जो आपका बिल बन रहा है उसको एक बार मैप कर लीजिए, मैच कर लीजिएगा। अब हम लोग जैसे ही उस डिडक्शन पे क्लिक किया तो डिडक्शंस, ये इतने सारे जो मेन डिडक्शन है वो आपको ऊपर 4 डिडक्शन को दे दिया गया है। अमूमन अपन जीपीएफ, इनकम टैक्स, बोनस, जीपीएफ और एसआई यही कटौती करते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई कटौती करनी है तो आप लोग ऐड मोर डिडक्शन पे क्लिक करेंगे तो जितने सारे डिडक्शंस होते हैं वो सारे आपको दिखेंगे। आप इसको स्क्रॉल अप करते जाएंगे, डिडक्शन दिखेंगे। जैसे मुझे इनका इनकम टैक्स काटना है तो इनकम टैक्स पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ इनकम टैक्स जुड़ जाएगा। अब कितना इनकम टैक्स काटना है, कौन से महीने में कितना काटना था, कितना कट चुका और अंतर कितना, वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैं यहाँ एंट्री करता हूँ, मुझे इनका 604 रुपये टैक्स काटना है, कटा हुआ नहीं था पहले और अभी 604 का अंतर आ रहा है। सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही सेव चेंजेस में मैंने क्लिक किया, यहाँ कटौती में देखिए साथियों 604 रुपये ऐड हो गए, 604 रुपीज ऐड हो चुके। अब मैं इसको स्क्रॉल अप करूंगा। अब मुझे यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कटौती ऐड हो गई। अब मुझे लगता है कि यार कटौती थोड़ी ठीक ऐड नहीं हुई तो आप इसको बिल को अभी भी डिलीट कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। अब देखिए आपका बिल ठीक से बन गया। यहाँ डॉक्यूमेंट्स टाइप में आपको सैलरी एरियर का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, वो सेलेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लोग डाल देंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स है, वो यहाँ से अपलोड कर देंगे, वो आपका एक पीडीएफ यहाँ पे जुड़ जाएगी। यहाँ आपको वो ऑर्डर डालना है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले रिड्यूसर का डिजिटल साइन एचओ रोल में करके जो जनरेट किया है, वो उसके साथ अंतर तालिका वगैरह डाल के आप लोग अपलोड करते हुए यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन मांगेगा, यस करिएगा। ये आपका बिल है वो बन के तैयार हो चुका है साथियों। अलाउंस इतना इतना, यहाँ से जो आंख का निशान दिख रहा है बिल को अप्रूव कर चुके हैं, प्रोसेस हो चुका। यहाँ से आप लोग जैसे आंख के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा बिल। देखिए ये मैंने आंख के निशान पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो बिल की इनर आउटर रिपोर्ट्स देख सकता हूं। उसके बाद यहाँ आगा जनरेट बिल। ये जो सेकंड नंबर आंख के निशान के पास में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है एक पेज की तरह, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करते ही आपसे ये कंफर्मेशन मांगेगा, वार्निंग, आर यू श्योर वांट टू जनरेट द बिल फॉर द पे मंथ 8th यानी अगस्त पे ईयर 2024। इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पे क्लिक करते हैं, बिल जनरेटेड सक्सेसफुली विद रेफरेंस नंबर के साथ आपका बिल है वो जनरेट हो जाएगा। बिल जनरेट होने के बाद अपन लोग वापस यहाँ पहुंच जाएंगे मेन पेज पे जहां से अपन बिल बना रहे थे। अब अपन को वापस बिल, सैलरी बिल, अभी जो सेकंड नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है सैलरी एरियर बिल्स, जो बिल बन चुके, जो अपन ने अभी बिल मैंने जो बनाया, क्रिएट किया, वो बिल्स बन चुका। अभी अपन इसमें बना रहे थे सैलरी एरियर में, अभी सैलरी एरियर बिल्स जो सेकंड नंबर का ऑप्शन, इस पे सिलेक्ट करना है। इस पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से फाइनेंशियल ईयर, महीना और ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, जिस ग्रुप का एम्प्लॉय है। यहाँ से सर्च किया तो जो बिल बना, जैसा अपना सैलरी का बिल बनता है उसी तरह से आपको सीक्वेंस में दिखेगा, आंख का निशान दिखे, यहाँ पे क्लिक करिए। इनर आउटर शेड्यूल सब कुछ दिखेंगे, इन्हें एक बार देख लीजिएगा, मिलान कर दीजिएगा, सही हैं, ओके हैं। आप इसे काटते हुए आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, इनको सेलेक्टेबल करना है, यहाँ से प्रोसेस करना है। प्रोसेस करते हैं तो डीडीओ सर के मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। इन रीजन्स को सेलेक्ट करिए, यस पे क्लिक करिए, कंफर्म करिए। कंफर्म करते ही ओटीपी गया, ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है और ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही साथियों बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो चुका। ठीक है, नॉर्मली ये लास्ट की जो प्रोसेस है वो अपन जो सैलरी बिल में करते हैं वैसा ही सेम है। अब हम लोगों को स्टेटस चेक करना है कि वो बिल गया कहाँ, वास्तव में ट्रेजरी गया कि नहीं गया। आप लोग बिल स्टेटस पे क्लिक करेंगे, वही बिल के अंदर बिल स्टेटस पे क्लिक किया, क्योंकि मैंने आज ही प्रोसेस किया है तो आज की डेट में मेरे को पहले नंबर पे बिल जो है वो दिखा देगा पेंडिंग एट ट्रेजरी। कौन सा, एरियर है, सैलरी बिल है और ये सैलरी बिल के अंदर सब टाइप इसका बिल का क्या है, एरियर। एरियर का बिल है वो पेंडिंग एट ट्रेजरी। आप यहाँ से आंख के निशान पे क्लिक करके इनर आउटर शेड्यूल प्रिंट करते हुए जो आपने ऑर्डर जनरेट किया था एचओ रोल में, वो ऑर्डर को साथ में प्रिंट करिए, लगाइए, उसका जो एससीपी का आदेश, उस आदेश को डालिए, उसकी अंतर तालिका को डालिए। ये चीज़ें डालते हुए अपनी फाइल अप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग सैलरी एरियर के बिल को आराम से प्रोसेस कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ये भी सुना है कि बिल है वो ट्रेजरी में शो नहीं कर रहे हैं, तो इसका टेक्निकल यदि एरर है तो हो सकता है 1-2 दिन शो ना करें, लेकिन ट्रेजरी में अवश्य शो करेंगे। आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो मैं ये पीडीएफ भी साथियों अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, जहाँ से आप लोग डाउनलोड करते हुए इस पीपीटी के माध्यम से बिल बनाने की प्रोसेस को आसानी से कर पाएंगे। ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ। कहीं कोई दिक्कत लगे आप लोग हमें कमेंट करिए, रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।